हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपको जो एएलपी और टेक्नीशियन का जो हमारे क्लासेस चल रहा था, एएलपी टेक्नीशियन का जो भी क्लासेस चल रहा था 40 डे टारगेट, उन्हीं का ये मैथ्स का डे 1 का सॉल्यूशन था। डे 1 में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए थे उन्हीं का सॉल्यूशन ये रखा गया है। तो ये जितना भी क्वेश्चन था उनका सॉल्यूशंस के लिए आप देखिए और उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हम चलते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर जिन्होंने अब तक बैच ज्वाइन नहीं किया है वो जाके शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, 8 नंबर दिया हुआ है और इनका मानक मीन डेविएशन निकालना पूछा गया है। मीन डेविएशन बोला गया है। मीन डेविएशन कैसे निकलता है? मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सब इन संख्याओं का मीन निकालते हैं, मतलब माध्य निकालते हैं। माध्य का क्या फॉर्मूला है? सभी संख्याओं का सम एन ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो सबको हम जोड़ेंगे। सबको आप जब जोड़िएगा तो आपके पास कितना आने वाला है? 13 + 4 + 8 + 12। इन सब संख्याओं का कितना नंबर है टोटल? 3 3 6 7 8। 8 नंबर 8 से जब डिवाइड देंगे ना तो ये कितना आता है? 72 आता है, डिवाइडेड बाई 8 मतलब 9 आ गया। 9 क्या है? माध्य है। जब मीन डेविएशन आपसे पूछा जाएगा ना, मीन डेविएशन क्या होता है? इस माध्य के अकॉर्डिंग ये संख्या कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, और हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं और उनका संख्याओं से डिवाइड करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे कहेंगे, 9 से कितनी बड़ी है मोड में, सबको मोड में हम लिखेंगे क्योंकि संख्या बाहर जो आएगा वो प्लस में आएगा, माइनस वाली संख्याओं को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? 13 - 9 डिवाइडेड बाई 4 - 9 ये मोड में है, प्लस 8 - 9 प्लस 12 - 9 ये मोड में आ गया। टोटल संख्या 8 से डिवाइड करेंगे। ये टोटल जब डिफरेंस निकालने पे कितना आता है? 22 आता है। 22 में से 8 गया तो 11/4। इसका आंसर आएगा 2.75। ठीक है, तो 2.75 इसका आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका एक्चुअली क्या है ना, कैसे ये लाइट आ गया, मैंने रिकॉर्डिंग किया था बट वहाँ पे साउंड का मिसमैच हो गया था, इस वजह से ये आ गया। तो हम चलते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के पाद बिंदु का अवनयन कोण 60 डिग्री दिया और खंभे के शीर्ष का अवनयन कोण 60 डिग्री दिया हो तो बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट में देख लेता हूँ कि थोड़ा सा सब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 मीटर ऊंची शीर्ष, देखिए एक बोला गया है कि 12 मीटर ऊंचा है, एक मीनार है। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, मैं इसको सीधा बना देता हूँ। बोला गया है कि एक लाइन है जो कि एक लाइन है, लाइन सीधा नहीं बन पा रहा है, मैं बता देता हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, बोला क्या गया है, एक लाइन है सीधा, ये कितना 12 मीटर का है। एक सामने एक खंभा है, इस खंभे से इस बिंदु का जो है ना वो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पे है। कितना है? 60 डिग्री। और ये जो है इसी खंभे के हाइट से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, ये बिजली का खंभा है और ये क्या है? मीनार है। ये बिजली का खंभा है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। देखिए 30 60 है ना, तो एक आप लिख लीजिएगा 30 60 90। ये 3 एंगल जब होता है तो क्या करते हैं, 30 के सामने वालों को हम 1 मानते हैं, 60 के सामने वालों को √3 मानते हैं, 90 के सामने वालों को 1 मानते हैं। ठीक है, 90 के सामने वाले को 2 मानते हैं। तो हम इस फॉर्मूला का ये ट्रिक है, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, तो आप देखिएगा कि जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए 60 के सामने कितना है? 60 के सामने 60 के सामने है हमारे पास 12। ठीक है, तो 60 के सामने 12 है। ये जब 60 है तो 60 के सामने 12 है, यहाँ 30 होगा। 30 के सामने क्या होगा? 12/3 ये आ गया। ठीक है, अगला टर्म क्या है? यहाँ पे 60 होगा सेकेंड वाले फिगर में। इस 12 के सामने क्या है? ये है 12/1/√3। तो आपसे पूछा गया है
कि इसके सामने क्या होगा, इसके सामने जब हम निकालेंगे ना तो इसके सामने 1 होता है, तो इसी 1 का निकालिएगा तो कितना हो गया 12/3 जो कि हो गया 4। तो मतलब क्या है, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हाइट दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 4 मीटर का, ठीक है, ये 4 है, ये 12 टोटल 12 है, तो कितना निकला 8 मीटर। आपसे यही पूछा गया है कितना मीटर का हाइट है, 8 मीटर का लंबा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बाद से आपको किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कम टाइम पे, ठीक है, शॉर्ट बना कैसे सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, बोला गया है इसमें इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करना, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, बॉड मास लगाते हैं। बोर्ड मास लगाते हैं तो बोर्ड मास में क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर जितने में सॉल्व होगा तो पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, 4 के साथ 8 का मल्टीप्लाई है, कितना आ गया 32 आ गया, 32। यहाँ 6 माइनस में है तो 6 माइनस 32, यहाँ क्या आ गया टोटल 24 आ गया, 24 नहीं 26 आ गया, 26 6 32 होता, ठीक है, यहाँ पे 26 आ गया, 26 आ गया। मतलब यहाँ से लेके टोटल का वैल्यू कितना आ गया 26 आ गया। 26 में से यहाँ क्या आ गया 25 माइनस, यहाँ माइनस 26 है, यहाँ क्या आ गया 25 माइनस 26, तो कितना आ गया 51 51 आ गया, जो कि क्या चीज में आएगा पॉजिटिव में आएगा, 51 यहाँ तक पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आ गया 55 प्लस 29 और क्या है लास्ट में आपके पास माइनस 51, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आने वाला है आपके पास, यहाँ से आ गया, यहाँ पे आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया, 4 प्लस 29 आपके पास आएगा 33 आ गया। 33 आपका ऑप्शन ए में है, तो 33 इसका आंसर आएगा। आप इन सब को इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो बनते जाएगा 33, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। देखिए इसका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा था, बुक में जो सॉल्यूशन था ना तो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन था। इसको हम कैसे आसान में बना सकते हैं, आप इन चीज़ों को देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ ना कि एक त्रिभुज है, इनकी दो भुजाओं के माप दिया हुआ जो कि 10 है और 8 है। इनका क्षेत्रफल दिया हुआ 16√6। तो तीसरी भुजा निकालनी है, थर्ड वाली निकालनी है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना 10 8 से सब बड़ा है, सिर्फ ये वाला है जो 10 के साथ में है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ऑप्शन से अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मानेंगे ऑप्शन ए को सही है अगर, तो क्या होगा 16 10 और 8 अगर ये होने वाला है तो इनका सेमी पेरीमीटर ह्योन का फॉर्मूला से निकालेंगे इसको। ह्योन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए एस माइनस ए एस माइनस बी फिर होता है एस माइनस सी, ये होता है ह्योन्स का फॉर्मूला। यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ना कि 16 भी आना चाहिए 6 भी आना चाहिए, यही टर्म आना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर तो कितना आ जाएगा 8 8 5 13 4 कितना आ गया 19 आ गया ना, 13 4 17 17 आ गया, 17 आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17 के अकॉर्डिंग घटेगा, 17 में से फिर क्या घटेगा 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, फिर 1 होगा, फिर घटेगा 10 घटेगा तो 7 आएगा, फिर घटेगा तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 भी है 7 भी है 17 में है, जो कि क्षेत्रफल में नहीं है ऐसा कोई नंबर, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 10 लेके चलते हैं, अगर हम मानते हैं 10 इनसे सही होगा तो 10 10 8 या इसका सेमी पेरीमीटर देखिए कितना आने वाला है 20 और 8 28 का आधा 14। अब हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 14 आ गया, 14 में 7 पहले से है जो कि यहाँ क्षेत्रफल में 7 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम मान के चलते हैं 14 है कि नहीं, 14 देखने के लिए 14 10 और 8 जब इसको सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो कितना आ गया 7 5 और सॉरी 1 मिनट क्या आ गया 7 5 और 4 कितना आ गया 9 16 16 आ गया,
16 आ गया। 16 को हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सही इसका क्षेत्रफल निकालते तो कितना आ गया 16, 16 इंटू 2, 16 फिर 10 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 6 आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 16 इंटू 16 और एक 6 आ गया, ठीक है। तो इनको हम निकाल सकते हैं, तो 16 बाहर निकल गया और रूट 6 अंदर हो गया। तो यही वाला आंसर बनाना ऑप्शन सी। ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा जल्दी बन जाएगा, तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। आप बुक में भी देख सकते हैं काफ़ी लंबा सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 लोग हैं, इनके एज का मीन दिया हुआ 22 और 4 लोगों का एज का मीन दिया हुआ 24। पूछा गया है चौथे वाले जो व्यक्ति हैं उनका एज कितना, वो पूछा गया है। चौथे जो फ्रेंड है उनका एज कितना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब भी 3 लोग हैं इनका कितना दिया हुआ 22 दिया हुआ है और 4 लोग के बाद कितना दिया 24 दिया हुआ। तो मतलब इन्हीं में इनको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 + 1, इसका माध्य दिया हुआ कितना 22 और इन्हीं का माध्य के कारण ये 24 हो गया है। बाकी 3 लोगों का तो 22 था ही, तो 22 से कितना ज़्यादा अधिक है ये 22 से 2 अधिक है। ये भी जो है ना 2 अधिक होगा। कितना अधिक होगा 2 अधिक होगा कितने लोगों पे 4 लोगों पे, तो कितना होगा 8 अधिक होगा। तो चौथा जो पर्सन होगा ना उनका एज कितना होगा 22 + 8 अधिक मतलब 30। तो ये वाला 30 ऑप्शन बी 30 आंसर इसका आने वाला। डेविएशन से मैंने सॉल्व किया, इस मेथड को बोलते हैं डेविएशन। मैंने एक ग्रुप भी बना दिया, अगर किसी डाउट है तो आप वहाँ से ग्रुप में ये पूछ सकते हैं, मैं इसका शॉर्ट में बना दूंगा और बता दूंगा डेविएशन मेथड होता क्या, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में कंप्लीट करता है। वह इस भाग आधा भाग को 18 किलोमीटर और आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना उन्होंने चला है वो पूछा गया, किलोमीटर में पूछा गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे ना कि 18 से और 30 से चलता है ना, तो इनका एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड औसत स्पीड क्या है वो कैसे निकालेंगे। उनका फॉर्मूला है 2 × x, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनका फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है क्या है 2 × x × y डिवाइडेड बाई x + y। एक्स वाई क्या है स्पीड है, तो 2 हो गया। x कितना दिया हुआ 18, y कितना है हम मान के चलें 30, दोनों को जोड़ें तो क्या आया 48 आया, ये आ गया। अब इनके बाद ये क्या है स्पीड आया है। जब हमको डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा क्या दिया हुआ 2 × 18 × 30, ये स्पीड दिया हुआ है 48, ये स्पीड है। टाइम कितना दिया हुआ 12 घंटे में कंप्लीट करता, काट देंगे चला गया। इसको काटे 2 से, फिर काटे इसको 9 बार में, तो कितना हो गया 9 × 27, एक शून्य बैठा दिया 270 किलोमीटर। 270 क्या है किलोमीटर में आ गया। तो ऑप्शन क्या है किस में है, ऑप्शन बी में 270 किलोमीटर है। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 270 किलोमीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि 12,400 की एक धनराशि का निश्चित सिंपल इंटरेस्ट एसआई से इन्वेस्ट किया गया है। तो 3 सालों में यह बढ़ के कितना होता है 14,632 हो जाती है। मतलब एनुअल कितना इंटरेस्ट रेट है वो निकालना बोला गया है। तो मतलब अमाउंट कितना हो जाता है 14,632 हो जाता है, कितने से 12,400 पे। तो इंटरेस्ट कितना मिला 232 मिला है। कितने सालों में 3 सालों में। 1 सालों में इंटरेस्ट कितना मिला वो हम चेक करेंगे पहले। 1 सालों में निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 7 या 21, 2 इधर गया ना 232 होने वाला है ना 232 3 सालों में मिला है। तो 1 सालों का क्या हो जाएगा 3 सालों में मिला है 232, ठीक है। तो 232 मिला है कितने सालों में 3 सालों में। तो 1 साल का क्या हो जाएगा 7 या 21 और 2 हो गया 22 गया ना 233, ठीक है। 1 सालों का 232/3 आ गया। तो आपसे बोलना इंटरेस्ट कितना है 12,400 पे कितना इंटरेस्ट है वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो हम इसको आप सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको निकालेंगे तो आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 232 इंटरेस्ट मिला है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 232/3 और कितने पे 12,400 पे इंटू 100। यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास 6%, ठीक है। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा 6% आंसर आने वाला जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल कर सॉल्व कीजिएगा, वो आसानी से बन जाएगा।
अच्छा यहाँ पे 2 भी आने वाला है, एक मिनट 2232 आने वाला, ठीक 2232 है, तो 2232 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6% कट जाएगा, तो ये 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास किसी एक संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर हो जाता है। इस संख्या का 2/5 निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं एक संख्या है, एक संख्या को हम मानते हैं x, या एक संख्या को हम ऐसे ही क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं, चलिए, या 1 मान लेते हैं, एक संख्या 1 है, क्या मान x मान लेते हैं, चलिए। x ऐसी संख्या है जिसमें 42 घटाने पे क्या हो जाता है, 70% उस संख्या का हो जाता है, मतलब 70% उस संख्या का x हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम काट लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस, सॉरी एक मिनट, ये हो गया आपके पास x माइनस 7/10x इक्वल टू 42। यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ गया, 3x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 42। x कितना आ गया, यहाँ से करेंगे ना 14 3 42, x आ गया 140, तो 140x आ गया है। तो 140 आपसे नहीं पूछा है, देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ 140 भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 2/5 निकालना है, इसी संख्या का 2/5 निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 28 को 2 से करेंगे तो 56, 56 कितने में है, ऑप्शन सी में 56। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनेगा, 56 इसका आंसर आने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए का 12% बी का 25% का इक्वल है, ए का 12% बी का 25% का इक्वल है, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ए का बी से अनुपात पूछा गया है जो कि हो जाएगा 25/12। ऑप्शन कितना में, ऑप्शन सी में 25/12, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CI पे 10,000 का अमाउंट है, 11,025 हो जाता है, तो कितना इंटरेस्टेड है, कितना हो जाता है, 11,025 हो जाता है, कितने पे, 10,000 पे। तो हम इसको क्या निकाल, अनुपात में निकालते हैं कितना चेंजिंग हुआ है। पहले 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 आ गया, फिर आ गया आपके पास एक इधर गया 5 दूनी 10, फिर आ गया 2205, यहाँ पे आ गया 2,000। फिर हम इसको लिखें क्या, फिर हम किससे काट सकते हैं इन संख्याओं को, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, यहाँ पे क्या आ गया 400। तो मतलब 400 से 441 होगा, तो इस क्या हो जाएगा, 21 का 20 के स्क्वायर के फॉर्म में आया, मतलब 1/20 प्रत्येक साल बढ़ रहा, तभी ना हम लिखे हैं 1/20 प्रत्येक साल बढ़ रहा। तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1/20 होगा, 100 से हम काटें तो 5 होगा, तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, 5%, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। यहाँ पे देख लिया 441 हो जाए 400 से, मतलब क्या है कि 400 से 441 हो जाए अमाउंट, तो मतलब क्या, ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, 2 सालों में हो रहा है, ये तो 2 साल इसलिए दिया हुआ है, तो 20 से 21 हो जाए, अमाउंट कितना हो जाए, 20 से 21 हो जाए, एक बढ़ रहा 20 पे, 100 से जब करेंगे तो 5% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ गए होंगे, ऑप्शन सी आने वाला है 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार बॉक्स की बीमाएं दिया हुआ है 15, 8, 6, बॉक्स के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी रड कौन सी है पूछा जाता है। जब भी ये होता है ना, तो देखिए ये क्या होता है, एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, 3D बॉक्स है, जैसे हमारा घर होता है 3D, ठीक है, ये बॉक्स है। इनमें क्या है ना कि सबसे लंबा कौन सा रखा जाएगा, यहाँ से सबसे लंबा रखने वाला कौन सा रड होगा, जो इस लाइन से लेके यहाँ तक टच हो, सबसे लंबा यही होगा। इसमें ये L भी आएगा, B भी आएगा, H भी आएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, डायगोनल है, तो डायगोनल का क्या निकालते हैं, L² + B² + H², यही सबसे लंबा रखने वाली रड हो गया। तो क्या निकालेंगे, 15 का 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सब निकाल दीजिए, कितना आ गया, यहाँ आ गया 225 प्लस 64 प्लस 36, तो ये आ गया 100, मतलब 325 आ गया। 325 को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो क्या हम लिखते हैं 325 को जब हम सॉल्व करते हैं, रूट अंदर 325, तो यहाँ से हम 25 निकाल सकते हैं ना, 25 निकाल सकते हैं, 25 रूट आने वाला आपके पास, जब हम निकालेंगे इसके अंदर से 325 में से, तो क्या लिखते हैं, 25 को 13 टाइम में है, तो मतलब 5 रूट 13 कितना है, 5 रूट 13 किस में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी होगा आपका आंसर 5 रूट 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 महिलाएं एक काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर सकती हैं, काम स्टार्ट होने के
कितने दिन के बाद 5 और महिलाएं उनके साथ जुड़े ताकि काम कंप्लीट जो है 55 दिन में समाप्त हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा M1D1 का ये वाला मेथड जो है M1D1 M2D2 ये मेथड है, इसी से हम बनाते हैं। पहले बोला गया टोटल काम कितना है, 25 आदमी हैं, 60 दिन में इतना काम कंप्लीट कर देंगे। अब बोला गया यही 25 आदमी काम स्टार्ट करती हैं, 25 आदमी हैं यही लोग स्टार्ट किए काम। अब कितने दिन के बाद ठीक है काम स्टार्ट हो ताकि काम कितने दिन में ख़त्म हो जाए, 55 दिनों में, 55 दिन में काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितने दिन में ख़त्म हो जाए, 55 दिनों में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे ना, तो सॉल्व जब आप लोग कीजिएगा इसको तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30 डेज। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 2:5, 1:3, 3:5। इसका परिमाप दिया 110। इसका पहले हम निकाल देंगे परिमाप, नीचे वाला संख्या को पहले हटाते हैं। एलसीएम कितना आने वाला, 3, 5, 5 का एलसीएम 15 आने वाला है। तो नीचे वाला संख्या को 15 बनाने के लिए हम ऊपर वाला संख्या को कितना 5 है, 15 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 पहले से तो 9 हो गया टोटल। अब इसका कितना आ गया परिमाप, 11, 9, 20 आ गया। तो 20 पेरीमीटर का वैल्यू जो है 110 का इक्वल है। तो 1 का वैल्यू कितना है, 110/20 है, जो कि होगा 11/2। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछा गया है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई 5 है, तो 11/2 इंटू 5 तो 55/2। सबसे छोटी भुजा जो कि कितना हो जाएगा, 27.5 27.5 सेंटीमीटर कौन है, ऑप्शन ए में। इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छोटी संख्या कौन है, पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 और 12 को काटे। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 400 9 को काट सकता है नहीं, इसका सम 9 नहीं है तो ये नहीं काट सकता। इससे छोटा संख्या कौन है, 900 देखेंगे 9 से काट सकता है, 5 से भी कट जाएगा, 4 से तो कटेगा ही, 2 शून्य कटेगा ही, 12 से भी कट जाएगा। तो ये आंसर आपका 900 होने वाला है। डायरेक्टली मल्टीपल हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये होने वाला 900। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक दुकानदार ने इलेक्ट्रिक ब्लेडर 3.5% की हानि पर बेचा। यदि उसने 172.5 अधिक मूल्य पे बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो 13% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़े। पहले तो देखिए आप लोग 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 13 का मल्टीपल हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 13 एकम 13 और यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, ये आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, 15 का आपका ये आंसर तो होने वाला नहीं, 15 से 13 से नहीं कट रहा। ये भी कटेगा क्या, 13 एकम 13, यहाँ पे 2 बचेगा ना, 13 दूनी 26, 3 बचेगा ना, ये भी नहीं कट रहा। ये देखेंगे 13 एकम 13 3 38 बचेगा ना, 13 दूनी 26, 13 13 39 ना, ये भी नहीं कट रहा। ये कटेगा क्या, 13 एकम 13 3 इधर गया, 13 13 39, हाँ ये कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम ऐसा चेक भी कर लेते हैं। देखिए 3.5% की हानि मतलब क्या है, अगर कोई सामान को 3.5% की हानि पे बेचा जाए और यही सामान को 8% का प्रॉफिट होगा, कब, जब इस सामान पे 172.5 अधिक में बेचेंगे। तो देखिए इन परसेंटेज में डिफरेंस कितना, 3.5 और 8 कितना हो, 11.5%। 11.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप लिखिए 23/2। 23/2% का डिफरेंस कब आएगा, जब 172.5 अधिक में बेचेंगे। तो 172.5 ये जो है 23/2 का वैल्यू है, और आपसे पूछा जाएगा 13% लाभ, ये मतलब 113 में बेचना है तो कितने में बेचेंगे। पहले जो कट रहा है उसको काट दिया, नहीं है तो डिजिटल सम लगा देंगे। ठीक है, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं आप। नीचे 5 है, 2 से ऊपर नीचे गुना होगा, ऊपर में कितना आ गया, 5 आ गया, 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इनका कोई मतलब नहीं, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ 2 बचा है, यहाँ 9 गया और 6 दूनी 12 का हाथ में, यहाँ टोटल डिजिटल सम 3 आने वाला है। 3 किस में आएगा ना, 3 9 6 6 12 का डिजिटल सम 3। देखिए वेरीफाई करके आंसर 4 आने वाला है, ऑप्शन डी। ये तो सॉल्व कीजिएगा आप। डिजिटल सम आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बोलिएगा, मैं डिजिटल सम का एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। आप लोग जितने पैड मतलब बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार के मूल्य में प्रति वर्ष 12% का नुकसान होता है, अवमूल्यन होता है। इसका वर्तमान मूल्य इतना है, 2 वर्ष पहले काम मतलब इसका प्राइस क्या था वो पूछा गया है। ठीक है, कितना हो गया, 774,400।
ये इतना हो गया है। हर साल 12% कम हो जाता है, मतलब प्रत्येक साल 100 से 12% कम हो जाता है। 100 से 12% कम हो जाता है, मतलब प्राइस कितना हो जाता है, 88 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है 88 का वैल्यू है। आपसे 100 का वैल्यू पूछा गया है, एक साल में ये हुआ, दूसरे साल भी सेम यही होगा, 88 होगा, फिर 100 का वैल्यू पूछा जाएगा आपसे। तो 2 साल में ये चेंज हुआ है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना बहुत हार्ड है, तो हम इसको कैसे करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। यहाँ पे कितना 8 8 16, 16 का 16 लिखेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 6 1 7। यहाँ पे करेंगे तो 16, 16 का डिजिटल सम 7, 49 लिखेंगे, 49 का 9 गया तो 4 बचा, नीचे 4 डिजिटल सम बचा, तो ऊपर से हम 7 ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ निकालते हैं डिजिटल सम कितना है, यहाँ है 22, 22 का कितना लिखें 4, 4 को 7 से किया तो 28 आएगा। डिजिटल सम 1, 1 किसमें है, इसमें तो 9 है, इसमें 2 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिंगल ऑप्शन 4। ये आंसर होने वाला है 10,000, 10 लाख आंसर होने वाला है, यही इसका प्राइस था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास ये वाला दिया हुआ है, रूट 40 का जो वैल्यू दिया हुआ 6.3245 दिया हुआ, 8 रूट 5 का वैल्यू निकालना है। पहले हम इसको 40 के फॉर्म में चेंज करते हैं। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, एक नीचे 25 हो जाएगा। 40 को 40 हम ऊपर रहने देंगे, नीचे 5 आ गया। यही रूट 40 का वैल्यू दिया हुआ है 6.3245 डिवाइडेड बाई 5। जब 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया 1, और एक इधर चला गया 13 आ गया ना, 13 को दो बार में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कितना आ गया 3 चला गया इधर, तो 30 आएगा, 6 25 30। 1.26 के बाद कौन सा टर्म है ए, ये आंसर होने वाला 1.2649। आगे सॉल्व नहीं करेंगे जब आंसर आ गया तो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला चार्ट वाला क्वेश्चन। यदि बोला गया है, ये चार्ट दिया है, इस चार्ट को पढ़ के बनाइएगा। यदि उस महीने में कुल 48 सामग्री बेची गई तो कितने विज्ञापन थे, कितने विज्ञापन कितने थे, विज्ञापन 12%। 12 का मल्टीपल हम चेक कर लेंगे, ये तो आंसर नहीं होने वाला है। 12 25 60, 600 ये हो सकता है, ये हो जाएगा क्या 12 25 60, 60 में से 24 गया, हाँ हो सकता है ये देखेंगे तो ये हो सकता है क्या, तो चेक करना पड़ेगा। टोटल कितना 100% है ना, 48 है। 48 को हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 दूनी 16, 6 लास्ट में आने वाला, 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। ये आंसर बना 18 का डी होने, 18 का सी होने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पे बोला गया प्रकाशित विज्ञापन और खेल सामग्री का अनुपात ज्ञात किया। विज्ञापन और खेल, विज्ञापन में कितना है 12%, खेल में कितना 8%। अनुपात निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा 3:2। 3:2 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बोला गया यदि अगले महीने विज्ञापन की संख्या दुगनी हो जाती है जबकि सभी अन्य समाचार सामग्रियों की संख्या चेंज नहीं होता, समाचार का संख्या चेंज नहीं होता है, कोई भी समाचार का, अन्य समाचार का सिर्फ, अन्य समाचार कहाँ है, स्थानीय समाचार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो स्थानीय समाचार सामग्री का हिस्सा प्रकाशित समाचार सामग्री के कुल हिस्सा के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। ये क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, इसको कल हम करवाएंगे। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर कितना आने वाला है और कौन सा मेथड सही होगा। होप सो आपको क्लास अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है आप वापस से ग्रुप को बना दिया गया, मैंने पहले भी बताया, उसमें बताइएगा इस क्वेश्चन में डाउट है या इस मेथड में डाउट है, इस मेथड को क्या बोलते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप लेके बता सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन से कैसे बनाए हैं, कौन सा मेथड से, उस मेथड को मैं वापस से बता दूंगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट हम लोगों के बैच में जो जुड़े हुए हैं टारगेट बैच के, उन किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से एग्जाम्स क्वालिफाई हो। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। चलिए, धन्यवाद।